भारत में फैले बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े प्राचीन स्मारक तथा ऐसे ही पिरामिड जैसी रचनाएं पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड वैज्ञानिकों को आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पिरामिड को बनाया कैसे गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जिस युग में इन पिरामिडों का निर्माण किया गया था, उस युग में आज तक की तरह आधुनिक मशीन नहीं थी। दुनिया भर में बने प्राचीन मंदिर और बड़े बड़े मिस्र के पिरामिड सभी की संरचनाएं एक जैसी ही हैं। सभी का आर्किटेक्चर डिजाइन एक जैसा ही है। इन संरचनाओं के अंदर जाने के बाद एहसास होता है एक अलग ही दुनिया का, एक अलग ही शांति का। पिरामिड रूपी संरचनाओं से आज भी ऊर्जा निकल रही है। तभी तो किसी भी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह के नीचे बैठने पर एक अलग ही शांति का एहसास होता है। ये सभी एंशिएंट स्ट्रक्चर भले ही पूरी दुनिया भर में फैले हैं, भले ही इनकी संरचना में समानताएं हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन्हें क्यों बनाया गया था। मिस्र के पिरामिड के बारे में भी कहा जाता है कि ये मिस्र के राजाओं को दफनाने के लिए बनाए जाने वाली कब्रें थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस तरह की कई मंजिला ऊंचे ऊंचे पिरामिड का निर्माण क्या सिर्फ मुर्दों को दफनाने के लिए ही किया जाता था, या फिर इन 25 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बनी शंकुनुमा संरचनाओं के निर्माण के पीछे और ही कोई उद्देश्य रहा था। प्राचीन भारतीय मान्यताओं की माने तो प्राचीन काल में हमारी इस दुनिया का निर्माण दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस ने किया था, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। क्या ये माना जा सकता है कि उस काल में बनी अद्भुत स्ट्रक्चर संरचनाएं एलियंस ने बनाई थी? स्ट्रक्चर की इन बनावट को देखकर यही कहा जा सकता है कि चाहे एलियंस ने किया हो या फिर मनुष्य ने, जिसने भी इन संरचनाओं को बनाया है, वाकई वो एक उन्नत सभ्यता रही थी। इन स्ट्रक्चर्स की संरचनाओं को देखकर, साथ ही साथ इसमें होने वाली अजीब सी शांति वाले अनुभव को देखकर, महसूस करके क्या ये माना जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर प्राचीन समय में हमारे यहाँ आए हुए एलियंस से संपर्क करने की कोई उन्नत तकनीक से युक्त स्थान रहे हो? क्या ये उन एलियंस के ग्रहों से संपर्क करने के स्टेशन रहे हो? दक्षिणी भारत, मिस्र, प्राचीन बेबीलोन, ईरान, इराक के प्राचीन मंदिर एक जैसी संरचना ही लिए हुए हैं, जैसे कि इन सभी प्राचीन स्ट्रक्चर और मंदिरों का निर्माण एक ही सभ्यता के लोगों ने किया हो। इन प्राचीन स्ट्रक्चर्स की उम्र काफी ज्यादा है। इनमें से कई स्ट्रक्चर तो आज से भी 3000 साल पुराने हैं, यानी आज से लगभग 5000 से 5500 साल पुराने हैं। आज उन लोगों के द्वारा बनाए गए ये पिरामिड अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में पाए जाने वाले पिरामिड यानी मंदिर एकदम सीधे हैं और खड़े हैं तथा ये काफी ऊंचे भी है, तो वहीं मैक्सिको में गोल गोल सीढ़ियों वाले पिरामिड मिले हैं। हर जगह और हर दिन के साथ इनका आकार और डिजाइन बदलता रहा है। पेनिनसुला में पाए जाने वाले पिरामिड के किनारे कर्व शेप में हैं। सेंट्रल अमेरिका में मिले पिरामिड बिल्कुल भारत में पाए जाने वाले खड़े पहुंचे और काफी हाइट वाले पिरामिड की तरह है। इन सब पिरामिड्स में सबसे अलग पिरामिड इजिप्ट में मिले पिरामिड हैं। इन पिरामिड की संरचना का निर्माण ज्यामिति के अनुसार किया गया था। पिरामिड के बेस स्क्वायर शेप में होते हैं, तो वहीं लगातार ऊपर बढ़ने पर इसके चारों ओर की साइड ट्रायंगल में बढ़ते हुए ऊपर जाकर एक ही पॉइंट पर मिलती है। गणित की ज्यामितीय शाखा में पिरामिड ही एक ऐसी संरचना है जो सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ संरचना है। यदि किसी को हजारों साल तक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली विशाल स्ट्रक्चर संरचनाएं बनानी है, तो उसे पिरामिड जैसी संरचना ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये संरचना ही हजारों हजारों सालों तक टिकी रह सकती है। तो क्या ये माना जा सकता है कि हजारों हजार सालों तक टिके रहने के लिए इन पिरामिड नुमा संरचनाओं की स्थापना की गई? लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि इन सभी पिरामिड नुमा संरचनाओं का निर्माण किया गया? क्या हजारों हजारों सालों तक इस धरती से इस अंतरिक्ष में किसी छोर तक दूसरी दुनिया यानी एलियंस तक संपर्क करने के लिए
पिरामिड नुमा संरचनाओं का निर्माण किया गया था। ये पिरामिड्स पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। चाइना के सिनजियांग प्रांत में 250 पिरामिड मिले हैं। हिंद महासागर की मॉरिशस आइलैंड पर दर्जनों पिरामिड जैसी संरचनाएं मिली हैं। तो वहीं ऐसी संरचनाएं कैनेडियन आइलैंड, नॉर्दर्न सूडान में भी मिली हैं। वहीं इजिप्ट में लगभग 155 पिरामिड तथा पेरू में 300 पिरामिड्स मिले हैं। पिरामिड की संख्या के आधार पर बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सेंट्रल अमेरिका में पाए गए हैं, जहां पर इनकी संख्या 10,000 के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया में अभी तक मिले पिरामिड की संख्या में सबसे ज्यादा है। ये सभी पिरामिड गणित के एक नायाब नमूने हैं, तो वहीं ये एस्ट्रोनॉमिकल रूप से भी काफी अद्भुत नमूने हैं। साथ ही साथ इन पिरामिड का निर्माण पृथ्वी की जियोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन उन्नत स्ट्रक्चर संरचनाओं को बनाने वाली सभ्यता के लोग गणित, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया में एक जैसे ही बेसिक संरचना जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं, जबकि दुनिया के 5 अलग अलग महाद्वीपों के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी है, जबकि इस दूरी को तय करने के साधन पिछले कुछ सालों में ही बने हैं, जबकि इससे पहले इतनी लंबी दूरी तक की यात्रा करने का कोई भी तेज साधन उपलब्ध नहीं था। तो पूरी दुनिया में पहले ये अद्भुत संरचना वाले एक जैसे ही संरचना को फॉलो करने वाले स्ट्रक्चर यानी पिरामिड क्या एक ही व्यक्ति सभ्यता ने बनाए थे? अगर हाँ, तो फिर ये सब एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इटली की माउंटेन पिरामिड और मिस्र के इजिप्ट में बने पिरामिड की संरचना पूरे तरीके से एक जैसी ही है, जबकि दोनों जगह के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इन दोनों जगहों के बीच बहुत बड़ा महासागर है। इस हिसाब से दोनों सभ्यताओं के लोग कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दोनों ही सभ्यताओं ने एक ही जैसी आकृति के एक जैसी संरचनाओं का निर्माण कर लिया हो? और इस तरह से ये एक संयोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण सिर्फ यहाँ ही देखने को नहीं मिलता है। ऐसी ही एक जैसी संरचनाओं का निर्माण दुनिया के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक हुआ है। चिचिन इत्जा में बने पिरामिड का डिजाइन इंडोनेशिया में बने पिरामिड के जैसा ही है। कंबोडिया में पाए जाने वाले हिंदू मंदिर का आकार और डिजाइन तिकाल में पाए जाने वाले हिंदू मंदिर के जैसा ही है, जबकि इन सभी जगहों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इन सभ्यताओं का आपस में मिलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सभ्यताओं ने एक जैसे आकार के पिरामिड बनाए। कुछ जगह पर बनाए गए पिरामिड तो मेजरमेंट में भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे लगता है कि इन सभी पिरामिडों को बनाने की शिक्षा इन सभी सभ्यताओं को किसी एक ही विद्यालय से मिली हो, या इन्हें सिखाने वाला कोई एक ही व्यक्ति रहा हो, या फिर ये भी संभावनाएं बनती है कि उस समय कोई तो ऐसा साधन रहा होगा जिसके कारण एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यता के लोगों से मिलते जुलते होंगे, जिसके कारण उनके रहन सहन और संस्कृति का आदान प्रदान होता होगा। शायद ये भी हो सकता है कि पिरामिड बनाने की संरचनाओं का आइडिया भी इसी तरीके से एक सभ्यता से ही दूसरी सभ्यता तक पहुंचा होगा, क्योंकि मिस्र में इजिप्ट के पिरामिड और वहां के लोगों के तथा पेरू में पाए गए पिरामिड और वहां के लोगों की संस्कृति में काफी कुछ समानताएं मिली हैं। मिस्र के इजिप्ट में पाए जाने वाले गीजा पिरामिड, इसमें से एक पिरामिड कुंगफू का है, जो आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसे मानव ने तैयार किया था। ये स्ट्रक्चर उस समय का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा था। उस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा मानव निर्मित ये ढांचा आज हम सबके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े करता है जिनके जवाब हमें नहीं पता। शायद आगे आने वाले समय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं, जैसे कि इतने बड़े पिरामिड्स को किसने बनाया, इन पिरामिड को बनाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, इन पिरामिड को क्यों बनाया गया था, क्या इन पिरामिड का उपयोग सिर्फ मुर्दों की कब्र के रूप में ही किया गया था,
या फिर किसी और उद्देश्य के लिए इन पिरामिड को बनाया गया था। आज से 4,500 साल पहले खड़ा किया गया उस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा मानव निर्मित ये ढांचा 450 फीट ऊंचा है, 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और साथ ही साथ 25 लाख पत्थरों के आपस में जोड़ने से बना हुआ है। जबकि उस समय आज की तरह आधुनिक मशीनें, क्रेन नहीं थी। इन पिरामिड का निर्माण इसलिए भी सवाल खड़े करता है कि जिस रेगिस्तान में इन पिरामिड को बनाया गया है, वहां से दूर दूर मीलों की दूरी तक कहीं भी पत्थर या इसको बनाने की तकनीक का कोई भी अवशेष आज तक हमें नहीं मिले हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह इन पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख पत्थर जुटाए गए। पिरामिड के आसपास रहने वाले लोगों के बीच में चलने वाली लोक कथाओं के अनुसार इन पिरामिड के निर्माण के लिए यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर पत्थर की खदानों से खोदकर पत्थरों को यहाँ लाया गया था। इस ग्रेट पिरामिड का सबसे बड़ा और भारी पत्थर लगभग 70 टन वजनी है। इन खड़े पिरामिड्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने का उद्देश्य उस समय के राजा कूफू की समाधि बनाना था। लेकिन ये एक अनुमान ही है, क्योंकि एक समाधि बनाने के लिए 146 मीटर ऊंचे 25 लाख पत्थरों से बने 60 लाख टन वजनी इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का उपयोग नहीं किया गया होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या राजा की समाधि कुछ वर्ग गज में ही किसी छोटे से स्ट्रक्चर के साथ ही बनाई जा सकती है, जैसे कि पूरी दुनिया में और भी जगह दूसरे महान लोगों की समाधियां बनाई गई हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये राजाओं की समाधि थी, तो 1950 में की गई खोज हमें आश्चर्य में डालती है, क्योंकि 1950 के आसपास इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत से पिरामिड की खोज की है जो हजारों सालों से हिले भी नहीं थे। उनमें किसी भी मानव शरीर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ तक कि वहां पर ताबूत भी नहीं मिला था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये किसी राजा की समाधि थी, तो यहाँ पर मनुष्य के अवशेष तो मिलने चाहिए थे, और नहीं तो कम से कम ताबूत तो मिलना ही चाहिए था। जब इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात की घोषणा की कि यहाँ पर किसी प्रकार के मानव के अवशेष नहीं मिले हैं, तो लोगों ने कहा कि शायद खजाने की तलाश में कुछ लोग इन कब्र को चोरी करके ले गए होंगे। लेकिन यहाँ मिले सबूत ही उस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ मिली समाधि को हजारों सालों से किसी ने खोला ही नहीं था। ये समाधि पूरी तरह से सील पैक थी। इन पिरामिड को बनाने के लिए बहुत सारे साधन, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय लगा होगा। अगर इनका उपयोग राजाओं की समाधि के रूप में नहीं किया गया था, तो फिर इनका उपयोग किस लिए किया गया था? क्या ये माना जाए कि मिस्र सहित पूरी दुनिया में मिलने वाले इस तरह के ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आपस में किसी ऊर्जा से जुड़े हुए थे? या फिर ये माना जाए कि ये अंतरिक्ष से आने वाली दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा बनाए गए थे? या फिर ये माना जाए कि ये उनके आने जाने के साधन के संकेत देने वाले निर्देशन या टावर थे? क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि माया सभ्यता में ये माना जाता है कि प्राचीन समय में भगवान ने आकर यहाँ पर लोगों को पिरामिड बनाना सिखाया, तो ये माना जा सकता है कि इन पिरामिड का निर्माण एलियंस ने किया हो, जिनकी ताकत, जिनके रंग रूप को देखकर हमने उन्हें भगवान मान लिया हो, जबकि वे पृथ्वी से बाहर या हमारे सौर मंडल से बाहर किसी दूसरी दुनिया से यहाँ तक आए हो। कुछ ऐसी ही कहानियां मिस्र के गीजा पिरामिड के आसपास रहने वाले लोगों के बीच में प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा गया है कि लाखों करोड़ों साल पहले थोत नाम के एक भगवान ने इन सभी पिरामिड जैसी संरचनाओं को बनवाया था। मिस्र के लोग उन्हें आर्किटेक्चर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। मिस्र की पौराणिक गाथाओं के अनुसार हीमोथेट पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पिरामिड्स बनवाए थे। पहले पिरामिड के निर्माण के लिए हीमोथेट कहते हैं कि उन्हें भगवान से आदेश मिला था कि उन्हें इस तरीके की विशाल संरचनाओं को बनवाना है। इस कारण भगवान से मिले आदेश से प्रेरित होकर उन्होंने पिरामिड बनवाने शुरू किए। हीमोथेट ने बताया कि उन्हें निर्देश मिला था, जबकि उसने ये नहीं कहा कि उन्हें भगवान ने ऐसा स्वयं आकर के कहा था कि तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं।
पूरे दुनिया भर में पिरामिड जैसी संरचनाओं के निर्माण से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, जिसके अनुसार किसी राजा को सपने में आदेश मिला कि उसे अपने राज्य की भलाई के लिए इस तरीके के मंदिर पिरामिड बनवाने हैं। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि स्वयं भगवान ने आकर उन्हें ये बात कही हो। पूरी दुनिया में एक जैसी ही संरचना से मिलते जुलते बने इन पिरामिड्स ने हमें इसलिए भी आश्चर्य में डाल रखा है कि उस जमाने में आज की तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जबकि इसके बावजूद भी इन पिरामिड की संरचना पूरे तरीके से परफेक्ट है, जहां डिग्री के एक अंश की भी गड़बड़ी नहीं मिलती है। जबकि आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी इस तरीके की परफेक्ट संरचना का बन पाना लगभग संभव नहीं है। क्या ये माना जाए कि उसमें बनी संरचनाएं किसी ने ब्लूप्रिंट देकर बनवाई थी? पूरी दुनिया भर में बने ये पिरामिड जैसी संरचनाएं लगातार हर दिन होने वाली खोज के द्वारा हमें आश्चर्य में डालती रहती है। ठीक इसी तरह साल 1940 में ब्रिटिश एयरफोर्स के एक पायलट ने मिस्र के गीजा के पिरामिड के ऊपर से उड़ते हुए ऐसी तस्वीरें खींची जिसने इन पिरामिड के बारे में पहले से चली आ रही सभी धारणाओं को बदलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि पिरामिड की 4 साइड नहीं है, बल्कि इन पिरामिड की 8 साइड है। उन्होंने बताया कि पिरामिड की ये साइड हमें हर समय दिखाई नहीं देती है। ये साइड तब दिखाई देती है जब सुबह सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है। इन साइड को उस समय बनने वाली छाया में ही देखा जा सकता है। छाया में भी ये हर रोज नहीं देखी जा सकती। इन छाया में पिरामिड की 8 दिशाओं को देखने के लिए पतझड़ और बसंत ऋतु तक हमें इंतजार करना होता है। 8 साइड दिखाई देने वाला ये दिन उस दिन होता है जब पृथ्वी के दिन और रात की अवधि समान होती है। इस हिसाब से तो ये माना जा सकता है कि इन पिरामिड को बनाने वाले लोगों को इस बात का पता बहुत अच्छे से था कि साल के सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब रात और दिन बराबर होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने उस डिग्री एंगल पर पिरामिड का निर्माण किया जहां पर इसी दिन पिरामिड की 8 साइड को देखा जा सके। इसका तात्पर्य तो सीधा सा है कि उस समय पिरामिड बनाने वाले लोगों को या फिर इस पिरामिड का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले व्यक्ति को सोलर साइकिल और गणित की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ थी। इसकी संरचना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि साल के बाकी दिनों में हमें पिरामिड की सिर्फ 4 भुजाएं नजर आती हैं, जबकि साल के 2 विशेष दिनों में इसकी 8 भुजाएं नजर आती है और वे 8 भुजाएं भी सिर्फ आकाश से ही दिखाई देती हैं। क्या ये माना जा सकता है कि उस समय या साल के इन 2 विशेष दिनों में आसमान से किसी को बुलाने के लिए या उसे रास्ता दिखाने के लिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले ग्रेट पिरामिड तैयार किए गए हों? इन पिरामिड को बनाने वाले लोग कितने बुद्धिमान रहे होंगे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन पिरामिड्स को पूरी पृथ्वी के सेंटर वाली जगह पर ही बनाया गया है। किस तरीके से उन्होंने पूरी पृथ्वी का माप लेकर उसका सेंटर बनाया होगा, यह आज भी चकित करता है। और साथ ही साथ ये पिरामिड नॉर्थ साइड से अलाइंस है। इस बात का पता मैग्नेटिक कंपास का इस जगह पर उपयोग करने के बाद पता चलता है। जब इन ग्रेट पिरामिड के अंदर खोज की गई तो पाया गया कि इन पिरामिड को बनाने वाले लोगों ने इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी रॉड लगाई थी। इन दोनों रॉड की दिशाएं आकाश में 2 नक्षत्रों की ओर इशारा करती हैं, जिसमें वे नक्षत्र है ओरायन और सीरीज। इन रोड की 2 साइड्स नॉर्थ साउथ की परफेक्ट एक्सिस पर है, तो वहीं ये रॉड परफेक्ट मेजर के साथ ओरायन बेल्ट की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के आधार पर कहा कि ये शाफ्ट पिरामिड में हवा के आने और जाने के लिए बनाई गई थी, जबकि प्राचीन मिस्र की कथाओं पर विश्वास करें तो उनका मानना है कि शाफ्ट का निर्माण हवा आने जाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि आत्मा को ओरायन नक्षत्र तक पहुंचाने के रास्ते के लिए किया गया था। क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोगों को लगता था कि उनके बादशाह मरने के बाद आकाश में ओरायन नक्षत्र बन जाते हैं। इन पिरामिड्स की संरचनाओं का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इन सभी पिरामिड को यूनिक डिजाइन के साथ तैयार किया गया था। इन सभी पिरामिड्स को तैयार करते समय हमारे सोलर सिस्टम और सोलर साइकिल का पूरा ध्यान रखा गया था। तिहितुकान और गीजा में बने पिरामिड को हमारे सोलर सिस्टम में स्थित नक्षत्रों के आकार को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
क्योंकि तिहुतिहुकान में मिले पिरामिड के स्ट्रक्चर में प्रसिद्ध टेम्पल ऑफ द सन, टेम्पल ऑफ द मून और टेम्पल ऑफ द क्वेट्ज़ाल्टोपल का डिजाइन बिल्कुल ओरायन बेल्ट जैसा ही था, जबकि गीजा के पिरामिड का डिजाइन भी बिल्कुल तिहुतिहुकान में बने पिरामिड की तरह ओरायन बेल्ट के जैसा ही है। पूरी दुनिया में इस तरह से बनाए गए पिरामिड आकाश में स्थित नक्षत्रों और तारों को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि इन पिरामिड्स को खगोलीय गणना करने के लिए बनाया गया हो या फिर किसी विशेष कारण से इन्हें बनाया गया हो, लेकिन हम आज भी ये नहीं जानते हैं कि इन पिरामिड को किस लिए बनाया गया था। साथ ही हम ये भी नहीं जानते हैं कि इन पिरामिड को आकाश में स्थित नक्षत्रों के डिजाइन के अनुसार ही पृथ्वी की विशेष जगहों पर ही क्यों बनाया गया था। हो सकता है कि इन पिरामिड को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा हो कि इनका उपयोग लैंडमार्क के लिए किया गया हो। ये लैंडमार्क धरती पर रास्ता बताने के काम तो नहीं आते होंगे, क्योंकि इन पिरामिड का सही आकार तो हमें आकाश से देखने पर ही पता चलता है। क्या ये माना जाए कि उस समय या आज भी इन जगहों का धरती पर आने के रास्ते के लैंडमार्क के रूप में एलियन उपयोग करते हैं? क्या ये माना जाए कि ये उस समय के सबसे पवित्र स्थान रहे हो या फिर उस समय की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले ऊर्जा के स्रोत रहे हों? इंडोनेशियन में भी बने बोरोबुदुर पिरामिड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का मंदिर है, भले ही ये देखने पर हमें पिरामिड नहीं लगता हो, लेकिन आकाश से देखने पर ये बिल्कुल पिरामिड जैसा ही दिखाई देता है। इस पिरामिड का डिजाइन बहुत ज्यादा पेचीदा और यूनिक है, क्योंकि इसमें 6 रेक्टेंगुलर छत हैं, तो वहीं उन पर 3 सर्कुलर छत भी हैं। इस पिरामिड में बहुत ज्यादा संख्या में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, इसलिए हम इसे स्टेप्स पिरामिड भी कह सकते हैं। ये बौद्ध मंदिर दुनिया का सबसे सुंदर बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि लोग जब इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया से बहुत सारे धार्मिक लोग इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाने का सफर तय करते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि किस तरह से ये लोगों को दूसरी दुनिया से जोड़ता था और किस कारण से इस मंदिर का इतना बड़ा डिजाइन बनाया गया, और वो डिजाइन हमें सिर्फ आकाश से ही दिखाई देता है। आकाश से देखने पर पता चलता है कि ये डिजाइन एक बौद्ध मंडाला डिजाइन जैसा दिखाई देता है, जिसे इस आकाश को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ इसे उस स्थान के रूप में बनाया गया था जहां पर हमें भगवान मिलेंगे। ठीक उसी डिजाइन पर इसे पेचीदा मंदिर को डिजाइन किया गया है। इस मंदिर में प्राचीन समय में ध्यान किया जाता था। इस मंदिर में सबसे ऊपर 72 घंटी जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये स्तूप को रिप्रेजेंटेड करते हैं। साथ ही साथ इन 72 स्ट्रक्चर्स में बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं। इन स्ट्रक्चर के नाम में भी एक संबंध मिलता है। इन्हें यहाँ स्तूप कहा जाता है, जबकि भारत में कई जगह पर स्तूप को शिकारा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान से मिलने की जगह। साथ ही साथ भारत में शिकारा का मतलब टावर भी होता है। वहीं शिकार शब्द मिश्र के सकारा से बना हुआ है, जिसका मिश्र की भाषा में अर्थ होता है कि वह स्थान जहां पर सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये सभी स्ट्रक्चर स्वर्ग तक जाने के रास्ते थे और इस पर पूरी दुनिया के लोग विश्वास करते थे? भारत में कहानी भी प्रसिद्ध है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तब उन्होंने लक्ष्मण को रावण से अंतिम समय में कुछ सीखने के लिए भेजा था। तब उसने कहा था कि किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने भी स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाने का सपना देखा था, लेकिन हर दिन मैं उसे कल पर टालता रहा। क्या ये माना जा सकता है कि भगवान से मिलने के लिए उस जमाने में इनका उपयोग सीढ़ियों के रूप में किया जाता था, या फिर ये स्ट्रक्चर किसी दूसरी दुनिया में जाने के स्पेस स्टेशन जैसे थे? सांसी प्रांत, चाइना 1947 में यहाँ से दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर दूर सिंह सिवान जगह पर कर्नल मॉरिस सिहान ने आकाश में उड़ते हुए अपने प्लेन से देखा कि चाइना में यहाँ इस जगह पर पिरामिड जैसी संरचना का एक बहुत बड़ा टीला है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क टाइम को बताई और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये इतना बड़ा है कि इसके आगे मिस्र के ग्रेट पिरामिड भी बहुत ही छोटे दिखाई देंगे।
जब ये बात पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा फैली तो इसके बाद यहाँ पर लगातार ऐसे ही स्ट्रक्चर्स की खोज का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मिले चाइना में ऐसे ही 37 और पिरामिड। जमीन की खुदाई की गई तो ये पाया गया कि इन जगहों के नीचे हजारों की संख्या में चाइनीज योद्धाओं की टेराकोटा स्ट्रक्चर भी दफनाए गए हैं। चीन की सरकार का मानना है कि ये उनके पहले बादशाह से लेकर आगे आने वाले सभी बादशाहों की कब्र है, जबकि पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं का एक हिस्सा ये मानता है कि ये स्ट्रक्चर कब्र नहीं है बल्कि मिस्र जैसे ही पिरामिड है जिन्हें चीन की सरकार पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है। लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब ये पिरामिड मिले तब चीन की सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित कर दिया और यही कारण है कि आज तक पूरी दुनिया में इन पिरामिड के बारे में कोई नहीं जानता है, ना ही इन पर आज तक कोई रिसर्च की गई है। इन पिरामिड में क्या है, क्या मिला है, ये आज तक कोई नहीं जानता है। आज हमारे पास में 1940, 1950, 1970 और 1980 में खींची गई तस्वीरें ही हैं। इन पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर को पूरी दुनिया से छिपाने के लिए चीन की सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगवा लिए हैं, जिससे ये एक पहाड़ जैसा दिखाई देता है। और चीन की सरकार कहती है कि उनके यहाँ पर इस तरह के कोई पिरामिड नहीं मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन की सरकार ने पूरी दुनिया से क्यों छुपाया है? क्या उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक हो और वे पूरी दुनिया में किसी को भी इस बात के सबूत नहीं देना चाहते हो, या फिर उन्हें दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता यहाँ मिला हो, या कोई सबूत मिला हो कि यहाँ पर एलियंस आते थे? क्योंकि चीन की पौराणिक कथा में ऐसा वर्णित है कि चीन के राजाओं को आकाश से उतरने वाले लोग ज्ञान देने आते थे। बात कुछ भी हो, लेकिन चीन की सरकार ने इन स्ट्रक्चर्स को लोगों से छुपाकर इसे संदेह के घेरे में लाकर खड़ा किया है। बिस्को बोस्निया सेरजाओ शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ त्रिकोण आकार के बड़े बड़े पहाड़ मिले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सच में पहाड़ है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि ये पिरामिड है जो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। इस बात को लेकर साल 2005 से साइंटिस्ट और बोस्निया के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार डॉक्टर सेम ओसमैग्निच के बीच में विवाद चल रहा है। डॉक्टर का मानना है कि ये मानव के द्वारा बनाए गए ग्रेट पिरामिड है, तो वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक रूप से बने पिरामिड जैसे पहाड़ हैं। लेकिन लगातार आर्कियोलॉजी की खोज से पता चला है कि वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से पहले से मानव रहते थे। इन पिरामिड जैसे पहाड़ों के कोने एकदम सीधे और शार्प है। जब मैग्नेटिक कंपास से यहाँ की जांच की गई तो पाया गया कि इसके कोने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि अभी तक मिले सभी पिरामिड में से अब तक के सबसे एक्यूरेट माप से बनाए गए पिरामिड है। डॉक्टर ओसमैग्निच का मानना है कि इन पिरामिड में टेम्पल ऑफ द सन एंड द टेम्पल ऑफ द मून है, जो इजिप्ट में मिले ग्रेट पिरामिड से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। जहां पर मिस्र में मिले पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है, तो वहीं पर बोस्निया में मिले पिरामिड 722 फीट ऊंचे हैं, यानी लगभग मिस्र के पिरामिड से 1.5 गुना ज्यादा। डॉक्टर ओसमैग्निच के अनुसार इन पिरामिड को बनाने वाली सभ्यताएं पृथ्वी की सबसे उन्नत और सबसे तेज सभ्यताएं थी। ये सभ्यताएं आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी आगे की टेक्नोलॉजी काम में लेती थी। वैज्ञानिकों के खोज करने के बाद कुछ पत्थरों से बने पिरामिड मिले हैं, जिसमें पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, उस मटेरियल का जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग पद्धति से उम्र का पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि ये मटेरियल लगभग 12,500 साल पुराना है। इस हिसाब से बोस्निया में मिला ये पिरामिड अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है। अगर ये बात सही है कि पहाड़ से दिखने वाली ये संरचनाएं पिरामिड है, तो वैज्ञानिकों की बहुत सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि ये पिरामिड बहुत बहुत साल पुराना है और ये हमें बताता है कि मानव हजारों साल पहले ही टेक्नोलॉजी में काफी आगे था। वैज्ञानिक इसे पिरामिड नहीं मानते हैं,
जबकि सेम ऑसमैनगिच इस हिस्से में पिरामिड के होने के बहुत सारे सबूत देते हैं। वे कहते हैं कि यदि ये पहाड़ प्राकृतिक संरचना है, पिरामिड नहीं है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ प्रवेश द्वार क्यों है? इसके नीचे रहस्य से भरी सुरंग क्यों है? साथ ही साथ यहाँ पर कमरे जैसी संरचनाएं भी क्यों बनी हुई है? सेम ऑसमैनगिच कहते हैं कि अगर ये मानव निर्मित स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर 80-80 हजार पाउंड के सीमेंट के बने बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ से आए? यहाँ मिले टेम्पल ऑफ द सन पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड 1,80,00,000 टन के सीमेंट कंक्रीट से ढका हुआ है। सेम ऑसमैनगिच ने जब इन पिरामिड को बनाने के लिए जो सीमेंट काम में लिया गया है, उस सीमेंट को दुनिया भर के अलग अलग प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से चेक करवाया, तो सभी ने एक ही बात कही कि ये सीमेंट आर्टिफिशियल है और ये सीमेंट अब तक का सबसे मजबूत जोड़ वाला सीमेंट है। अब सवाल ये आता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए उस समय के लोगों ने ऐसी मजबूती वाला सीमेंट कैसे बनाया? किस चीज से बनाया? अगर इस पिरामिड की वैज्ञानिक और ज्यादा गहराई से खोज करते हैं तो हमें एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स मटेरियल मिलेगा जो हमारे आज के सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिके रहने वाला होगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक सीमेंट हमारी पूरी दुनिया को बदल देगा, हमारे स्टेटस को बदल देगा। साथ ही साथ ये हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लाखों सालों तक खड़े रहने की मजबूती भी देगा। डॉक्टर सैम ऑसमैनगिच के इतने सारे सबूत देने के बावजूद भी वैज्ञानिक उस जगह को पिरामिड मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विज्ञान हार जाएगा, क्योंकि विज्ञान मानव के अस्तित्व को पिछले कुछ हजार सालों से ही स्वीकार करता है, जबकि यहाँ पर मिले सबूत तो उससे भी कई हजार साल पहले से पृथ्वी पर उन्नत मानव सभ्यताओं के अवशेष उपलब्ध करवाता है। विज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसका एक निश्चित दायरा होता है। वह उसी निश्चित दायरे में हर चीज को लाने का प्रयास करता है। जो कोई चीज उसके उस निश्चित दायरे से बाहर होती है तो वो उसे विज्ञान की कसौटी से बाहर और भ्रामक मान लेता है, जबकि अगर विज्ञान को और ज्यादा उन्नति करनी है तो उसे अपनी सीमाओं से बाहर आना होगा और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के सहारे नए सिरे से अपनी खोज प्रारंभ करनी होगी। अगर विज्ञान ऐसा करता है तो हो सकता है कि हमें ऐसी ऐसी दुनियाओं का पता चले जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। हमें पता चले कि हमारी इस ब्रह्मांड में उपस्थिति उस समय से है जिस समय से होने के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारे पूर्वज अभी भी किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं और शायद वो हमें फिर से मिलने यहाँ तक आए। हो सकता है कि हमें पता चले कि पृथ्वी जैसी बहुत सारी दुनिया ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं और वे सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद हो सकता है कि धरती पर अलग अलग जगह पर बनी ये ग्रेट पिरामिड जैसी संरचना आकाश में एलियंस के घर का नक्शा हो और हमें इशारा करते हो कि उस तरफ उस जगह पर जाने पर हमें नई मानव निर्मित दुनिया ही मिल सके, जहां पर हमसे कई गुना उन्नत मानव सभ्यताएं रहती हैं। सवाल बहुत सारे हैं जो जवाब के इंतजार में अभी भी खड़े हुए हैं।